Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion of plane. मोशन ऑफ प्लेन स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और समझेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होते हैं एग्जाम्पल और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पे बेस्ड कैसी प्रॉब्लम बनती हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप देख पा रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो आप ये समझ जाओ, आपको मैं ये बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप कितने तरीके से पढ़ने वाले हो। पहला होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या देखते हो आप? जब बॉडी को आप ऐसा थ्रो करते हो। कैसा? ऐसा थ्रो हो, मतलब किसी एंगल पर किसी वेलोसिटी से आप थ्रो कर दो, मतलब बॉडी कैसी हो? बॉडी हो ग्राउंड टू ग्राउंड। कैसा हो? ग्राउंड टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल कैसा होगा? वो होगा ऑब्जेक्ट, ये होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, सेकेंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो ये होता है प्रोजेक्टाइल एट सम हाइट, मतलब प्रोजेक्शन एट सम हाइट। प्रोजेक्शन एट सम हाइट, अगर किसी हाइट से जाकर के आप थ्रो करोगे तो ऐसा होगा। आपके पास मान लीजिए ये एक बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग पे आप चढ़ गए। यहां से आपने क्या किया? आप यहां जा करके यहां से बॉडी को थ्रो करते हो। थ्रो करोगे तो ऐसे आएगी। तो क्या होगा? यहां पर आप ये वेलोसिटी होगी, किसी एंगल पे थ्रो करोगे तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि टोटल हाइट क्या होगी, ऐसा पूछ सकता है, या पूछ सकता है कितना टाइम लगेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम बनेगी, हम आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। ओके, जो थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है वो बनता है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। कहां बनता है? इंक्लाइन प्लेन पर। अब क्या होता है इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये हुआ कि किसी एंगल पे टिल्ड कोई भी प्लेन हो। जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये आपके पास एक ऐसा है सरफेस और मैंने उसको ऐसे कर दिया तो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गया। अब यहां से मुझे बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइंड है अल्फा पे, और मैं यहां से इस पे बॉडी को एक थ्रो करता हूं। अब यहां पर जो प्रोजेक्शन होगा वो हो सकता है बॉटम टू टॉप हो। दो चीजें होती हैं, बॉटम टू टॉप, या हो सकता है कि टॉप टू बॉटम। दो चीजें होती हैं। यहां पर प्रोजेक्शन दो तरह से होता है, या तो हो सकता है ऐसा हो टॉप टू बॉटम, हो सकता है ऐसा हो। तो हम दोनों डिस्कशन करेंगे, बट फिगर आपको ऐसे ही बनाना रहेगा। ये थीटा एंगल पे होगा और वेलोसिटी यू होगा। आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल हमको तीन तरीके से पढ़ना है और उसमें से हमको बेसिकली आज अपने इस लेक्चर में इसको कंटिन्यू करना है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम समझते हैं डेफिनेशन को। क्या होती है डेफिनेशन? डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है, जिसको आप ये बोलते हो कि किसी बॉडी को अगर थ्रो करना है तो आप देखिए आपके पास ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में आप देख पा रहे हो कि बॉडी को आप ऐसे ना थ्रो करिए और ना बॉडी को ऐसा थ्रो करिए। मतलब क्या हुआ कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं करना है, बॉडी को वर्टिकल थ्रो नहीं करना है, अदर देन 0 और 90। जब आप थ्रो करोगे तो ऐसे आएगी, या ऐसे जा सकती है, या ऐसे जा सकती है। तो इस तरह से आपको थ्रो करना है, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन when body thrown upward direction at an angle other than 0 or 90 degree, it is acted by an acceleration due to gravity
so it moves on curved path in a vertical plane such type of motion of body is called projectile motion. तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई. एंड पाथ फॉलोड बाय द बॉडी is called path of projectile. ओके, आप बोलोगे इसको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसी को आप ट्रेजेक्ट्री बोलते हो. क्या बोलते हो? ट्रेजेक्ट्री. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री, आप इन दोनों नामों से इसको जानोगे. तो आपको क्या करना है, पहले आप डेफिनेशन समझ गए, फिर आप समझ गए कि जो पाथ बॉडी द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा उसको आप क्या बोलने वाले हो, वो होगी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और या उसी को आप ट्रेजेक्ट्री बोलते हो. आपको समझना है कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं स्टूडेंट. एग्जाम्पल की बात करोगे तो होता है जैसे मोशन ऑफ बुलेट. क्या होता है? मोशन ऑफ बुलेट शूट फ्रॉम गन. सिंपल सा एग्जाम्पल. फिर मोशन ऑफ बॉल आफ्टर हिटिंग द बैट. सिंपल हो गया. या फिर हो सकता है मोशन ऑफ रॉकेट आफ्टर बर्नआउट. और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, आप ले सकते हो मोशन ऑफ बम ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन. ये आपके पास मैं देख ले रहा हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. यस स्टूडेंट, दिख जाएगा आपको. इस तरह से आप इसको देख पा रहे हो. तो आपने एग्जाम्पल भी सीख लिए कि क्या होते हैं एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से आप बता सकते हो. अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, आपने डेफिनेशन सीखी, आपने एग्जाम्पल सीखे, और कितने वैरायटी से आपको स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को, आपने वो सीखा. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या ट्रेजेक्ट्री क्या होता है और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, उसको हम समझेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए उसका फिगर. तो हम पहले फिगर देखेंगे. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपको इसको प्रूव भी करना है. ठीक है, इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. आप ट्रेजेक्ट्री बोलोगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. तो ये बात हो गई. अब जरा इसका फिगर देखिए. फिगर क्या होगा कि आप यहां पे एक्सिस लोगे. फिगर आपको बिल्कुल क्लियर बनाना है. आपका फिगर अगर क्लियर है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जरा देखिए, आपने क्या किया, यहां से बॉडी को थ्रो किया ऐसे. तो यहां पर जो वेलोसिटी आप दिखाओगे वही वेलोसिटी यहां पर भी हो जाएगी. क्लियर. और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे आप दिखाओगे, ये हो गया O, ये हो गया इसका कंपोनेंट UX, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा UY. क्लियर. तो यहां देखोगे आप, ये आपको मिल जाएगा और इधर मिलेगा ये. तो ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे आपको रिपीट होगा. मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी, आप देख पा रहे हो, V वेलोसिटी, U वेलोसिटी से फेंका तो U ही मिलेगा. ठीक है. और यहाँ पे U लिखिए
और ये वाला यू वाई रिपीट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, यू एक्स रिपीट हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये है यू एक्स। इतनी चीज आपको मालूम चलिए, जितने एंगल पे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे वही एंगल आपको यहाँ मिलने वाला है, करेक्ट। ये आपके पास होगा हाईएस्ट पॉइंट, इसको आपने रिज्यूम कर लिया कितना, ये आपके पास है पॉइंट ए। क्या पॉइंट हो गया, ए। मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो होती है 0 0, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं पर भी देखोगे आप, या यहां पर तो कहीं देखोगे, आप देख पा रहे स्टूडेंट, यहां पे अगर टेंजेंट ड्रा कर दोगे ये तो वेलोसिटी मिल जाती है। यहां पर जो भी Vx होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल ही आने वाला है, Ux के इक्वल आने वाला है। यहाँ जो Vx होगा वो Ux के इक्वल आने वाला है। यहाँ पर जो होगा Vx वो Ux के इक्वल आएगा। यहाँ होगा Vy, ओके। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये एंगल जितना होगा वो एंगल यहाँ पर भी उतना ही होगा, ये आपको समझना है और मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे, ठीक है। ये एंगल जितना है उतना ही एंगल होगा, मतलब स्पीड एट सेम हाइट, मतलब ये और ये, मैं ये लिख दूं तो गलत नहीं होगा, ये वाई एक्सिस हुआ और ये हुआ एक्स एक्सिस। क्या होगा, मैं ये लिखने जा रहा हूं स्पीड एट सेम हाइट, सेम हाइट इज सेम and also angle same with horizontal, and angle also same from horizontal, ठीक है। तो कैसे हुआ जरा देखिए, अब पूरे प्रोजेक्टाइल के ड्यूरेशन पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम आ गई, ठीक है। ये वेलोसिटी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, सभी जगह सेम है, करेक्ट। अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर इतनी है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इतनी है, मतलब वेलोसिटी भी सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम लेवल पर सेम होता है ड्यू टू द, हम समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, देखिए ये जो वेलोसिटी है ये Vy, ये Vy पैरेलल है, करेक्ट। ये Vy और ये Vy पैरेलल है, ये आपस में सेम है। ये वाली क्या वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सभी जगह सेम है किसी भी पॉइंट पर। इस ये आपके पास क्या है, ये पाथा प्रोजेक्टाइल है, पाथा प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल पर, इस पाथ पर सभी जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, सेम है। और वर्टिकल वेलोसिटी देखिए ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल मस्ट बी सेम, तभी मैंने लिखा है कि एंगल आल्सो सेम फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, स्पीड इज सेम एट सेम लेवल, वो हो गया, और एंगल आल्सो सेम। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट, यहाँ पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो आप बोलोगे 0 होती है, बट क्या नेट वेलोसिटी भी 0 होती है? नेट वेलोसिटी 0 नहीं होती, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहती है और वो ux के इक्वल रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे vt इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप समझना है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि ये जो जहां से फेंकते हो और जहां पे बॉडी जाके गिरती है, देख रहे हो ये पॉइंट, यहां से आपने थ्रो किया, यहां पे जाके गिरी, इसको हमने ओ माना, ए माना, इसको मैं मान लेता हूं बी पॉइंट, करेक्ट। तो ये जो AOB है ये होता है रेंज, क्या होता है, रेंज। और जो ये होती है ये, इसको बोलते हो H मैक्स, क्या बोलते हो, मैक्स। इसे बोलते हो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जितना टाइम लगता है पूरा यहां से यहां तक आने में, O से टाइम O टू B, मतलब जितने टाइम तक बॉडी एयर में रहती है उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो फ्लाइट टाइम, ठीक है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए अब क्या करना है, अब आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो पहले मैं बता दूं कि O क्या है, थीटा क्या है, U क्या है। आप यहां लिख कर सकते हो, लेट O बी द प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट, थीटा बी द प्रोजेक्टेड एंगल, थीटा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
u be the initial velocity, ओके ये तीन चीजें आपने मान ली। अब क्या करना जरा देखिए, वेलोसिटी u को उसके कंपोनेंट ब्रेक करिए। इनिशियल वेलोसिटी u रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी u रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? कर इसलिए पा रहा हूं ताकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें हम कौन सी इक्वेशन लगाएं ये नहीं क्लियर है। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को टू परपेंडिकुलर मोशन में ब्रेक कर दें, स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट कर दें, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन को यूज करके हम एक पाथ निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन डायरेक्टली यूज करेंगे तो इस पाथ के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और पाथ स्ट्रेट हो, तो ये पाथ तो स्ट्रेट नहीं है, तो पहले इस पाथ को इस पाथ में और इस पाथ में ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस वेलोसिटी को इसमें और इसमें ब्रेक कर दिया। क्या आने वाला है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देखोगे ये आएगा ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा uy इक्वल टू u sin थीटा। ये आप लिख पा रहे हो स्टूडेंट यहां से u sin थीटा। आपने ux लिखा और uy लिखा, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको यहां समझना ये होगा कि जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है? कंबाइन इफेक्ट है। किसका है? मैं इसको लिख देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन is the combined effect of two perpendicular rectilinear motion. One is horizontal. कैसा है? पहला हॉरिजॉन्टल है, अंडर कांस्टेंट, अंडर जीरो एक्सेलरेशन, जीरो हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस। कह रहा हॉरिजॉन्टल में मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, मैं लिख सकता हूं अलोंग एक्स एक्सिस अंडर जीरो एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ? ax की वैल्यू जीरो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, और जिधर एक्सेलरेशन जीरो होता है उधर क्या होगा? वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ नो चेंज इन वेलोसिटी। अब वर्टिकल में जरा देखिए क्या आने वाला है। यहां से आप देख पा रहे हो सेकेंड इज वर्टिकल, सेकेंड इज वर्टिकल। वर्टिकल होगा तो क्या आएगा? अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होगा? अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी आ गया। मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करती है, डाउनवर्ड काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा मोशन ऊपर हो रहा और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा, तो ऊपर की वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये साइन कन्वेक्शन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। अगर नीचे है, नीचे का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या काम करते हो आप? वो होता है नेगेटिव जी। क्या होता है? नेगेटिव जी। ऐसा आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ रखा है कि बॉडी को जब आप करते हो, आप थ्रो करते हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे फेंकते हो, थ्रो करते हो डाउनवर्ड तो नेगेटिव होती है। डिस्टेंस अप होता है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव। बट इन बोथ द केसेस अप और डाउन एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव। ये साइन कन्वेक्शन तो आपने यहां सीखा। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है
मतलब एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसीलिए देखो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ जीरो हो गई, तो यहाँ क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंजेस। तो आप देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज हो रही, बट एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का चेंज नहीं है। थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन्स सेम है। तो आप इतनी बात समझ रहे हो स्टूडेंट? मैं देख लेता हूं प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं। यस, तो इस तरह से आप देख पा रहे थे कि आपको ये पूरा, मैं ट्रेजेक्ट्री को और क्लियर कर देता हूं। ट्रेजेक्ट्री ठीक है, इस तरह से आप ये समझ गए कि अब आपको अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में, मोशन के ड्यूरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नो चेंज, बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये चीज आप समझ गए। आप क्या बताना है जरा देखिए, आप ये चीज समझ गए तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब मुझे बात करनी है कि मान लो टी टाइम पे जब यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो कहीं पहुंच गया होगा, तो हमने कहा बॉडी हमारी कहाँ पहुंची होगी, हमने मान लिया यहाँ पहुंच गई होगी। कहाँ पहुंची होगी, यहाँ पहुंच गई। तो आपके पास वी ही था, यहाँ पे वी रहा होगा। हमने कहा मान लो बॉडी हमारी यहाँ पहुंच गई होगी, पॉइंट पी, एक्स कामा वाई, ये पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया इतना, ये हो गया एक्स, और ये पॉइंट इधर का हो गया वाई। हमको ये समझना है कि ये वाई। अब यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रोजेक्टेड बॉडी, लेट प्रोजेक्टेड बॉडी reaches at point P at any time t, ओके, at any time t। तो जो पॉइंट P था, पॉइंट जो P है वो x कामा y है। क्या है वो, at any time t। तो ये t टाइम पे पहुंच गई। अब मुझे क्या चाहिए, टी टाइम पर इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए। ओके, तो हम इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, मोशन अलोंग वाई एक्सिस चाहिए, जिससे एक्स और वाई मिल जाएगा। हम टाइम हटा देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, हम देखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या आएगा जरा देखिए, हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो यहां पर एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, S की वैल्यू x है और u की वैल्यू होगी ux, वेलोसिटी ux है, और जो a है वो होगा ax, और ax की वैल्यू कितनी है, 0 है। जरा पुट करके देखिए कितना रिजल्ट आया। पुट करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो यूएस का u cos थीटा इंटू टी प्लस ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा 0 आ गया। x इज इक्वल टू आया u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से आप लिख सकते थे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन u cos थीटा। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको चाहिए मोशन अलोंग y एक्सिस। क्या चाहिए, मोशन अलोंग y एक्सिस। अब मोशन अलोंग y एक्सिस चाहिए। अब मोशन अलोंग y एक्सिस चाहिए तो फिर क्या करोगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, जरा देखिए, s का मतलब y एक्सिस पे क्या होगा, इसको हम क्या ले सकते थे, इसको हम ले सकते थे s इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखना है, यू वाई की जो वैल्यू है
एस की वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये है वाई, तो इसको लिखेंगे वाई। और यू वाई कितना है, यू वाई की वैल्यू आपने लिखा था यू साइन थीटा, तो मैं लिख देता हूं यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और जो ए वाई है आप देख रहे हो माइनस जी रखेंगे और यहाँ रखेंगे टी स्क्वायर। अब जरा देखिए टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन, ये वैल्यू पुट करेंगे u कॉस थीटा, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो g अपॉन 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट हो गई, जरा देखिए यू सी यू कैंसिल, ये हो गया एक्स टैन थीटा, क्या आ गया एक्स टैन थीटा माइनस, और यहां से आ गया g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी, ट्रेजेक्टरी की। इसको मैं चेक कर लेता हूं प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं, यस स्टूडेंट दिख जाएगा। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आपने ऑब्टेन करी है यहाँ पर, ये इक्वेशन आ गई है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, इसी को आप क्या बोलते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, अब यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो इक्वेशन है यहाँ डिपेंड करता है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि थ्रोवर कौन है और एक प्लेनेट कौन है। अगर ये दो चीजें डिसाइड हो जाएं तो जरा देखिए, अगर थ्रोवर डिसाइड हो गया तो किस एंगल पे है और किस वेलोसिटी पे है, थ्रोवर से दो चीजें डिसाइड हो जाएंगी। और अगर प्लेनेट डिसाइड हो जाए तो जी की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये यहाँ पे लिखा है जी। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर थ्रोवर डिसाइड हो जाए तो थ्रोवर क्या करेगा, वेलोसिटी को और एंगल को डिसाइड कर देगा, और प्लेनेट डिसाइड हो जाने पर जी डिसाइड हो जाएगा किस प्लेनेट की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो y और x, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी nx में। ओके, हम यहां से क्या बोलते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ y is equal to bx minus cx square. This shows the parabola. ये क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो क्या हो गया, इट इज द फॉर्म ऑफ y is equal to bx minus cx square which represent parabola, तो आप देख पा रहे हो इसने पैराबोला को रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यस स्टूडेंट दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ऐसा लिख देता हूं। आप इसके बाद क्या करोगे, यहां के बाद सीधे पहुंच जाओगे यहां पे, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये आपका डेरिवेशन इस तरह से हो जाता है। और दिस स्टेटमेंट इज फर्स्टली गिवन बाई, ये जो स्टेटमेंट है इट इज फर्स्टली गिवन बाई गैलीलियो। किसने दिया था, गैलीलियो ने, इसको साइंटिस्ट गैलीलियो ने दिया था। इसको भी आपको नोट करना है। तो आप समझ गए स्टूडेंट, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये लाइन लिखी मैंने, इसको गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम बोला था और बताया था। तो इसको हम गैलीलियोज इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका एक नया पैटर्न, इसका नया फॉर्म जिसपे न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डेरिवेशन, आपने इजी वे में सीख लिया और बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका नया फॉर्म बताता हूं कि क्या होता है। आपने पहले ये सीखा इक्वेशन ऑफ मोशन का, एक पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपने ये सीखा स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल। ये आपने ऑब्टेन किया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपने देखा। मुझे क्या चाहिए, इसका नया फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा है,
इंटू एक्स कन्वर्ट करना है। एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आपको सीखना है कि ये कैसे आप कन्वर्ट करोगे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में। तो कुछ नहीं करना, यहां साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन थीटा से डिवाइड। अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एक्स टेन थीटा यहां रहेगा, ये क्या होगा साइन अपॉन कॉस्टा बन जाएगा टेन थीटा, तो जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा हो गया। यहां का 2 ये साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा, तो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब g को नीचे लाइए, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी को नीचे लाना है एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिलहाल अभी तो आपको मानना है कि ये होगा आर। क्या होगा आर, इसको बोलते हैं रेंज। हम इसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो यहाँ क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो आप देखोगे यहाँ आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा एक्स टेन थीटा कॉमन हो गया तो x बचेगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा आर, तो ये आ गया आर। तो सिंपल वे में आपने मतलब ये जो होता है इसी को आप बोलते हो क्या हो, यही होता है आर। तो मैंने हटा दिया, इसी को आर बोलते हो, ये आर लिख सकते हो। साइड में आप लिख सकते हो कि आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस, आपको थोड़ा सा अब दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आया। इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल को कितना इजीली सॉल्व करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन ये है, ये एक्सिस हो गया आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां से आपने थीटा एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ओ से चली और ए पे पहुंच गए। यहां पर कोई पॉइंट पी है पाथ पे, एक्स कामा वाई। पाथ का मतलब होता है कि ये हो जाएगा वाई और यहां से यहां तक हो जाएगा एक्स। क्लियर? ये थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया था। अब आप क्या करिए, पी को ज्वाइन कर दीजिए किससे, ओ से और बी से, और ये बताइए कि ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। आपको प्रूव करना है ये, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो आप देखोगे कितना सिंपल तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए, पहले तो आप इस पाथ की इक्वेशन लगाइए। किसके लिए? यूजिंग y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई। ठीक है, यहां देखिए जरा सा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एलसीएम लीजिए, r माइनस एक्स अपॉन आर आया, मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू r माइनस एक्स अपॉन आर इंटू टेन थीटा। तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो यहां से। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। बहुत सिंपल तरीके से आपने निकाल दिया। अब जरा देखिए, इस ट्रायंगल में यूज करिए, इसका नाम दे दीजिए कोई, इसको दे दीजिए बी। इन ट्रायंगल ओ बी टी, जरा देखिए टेन अल्फा की वैल्यू क्या आई, टेन अल्फा देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टोटल स्टूडेंट ये होती है रेंज, क्या होती है आर। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी आर माइनस एक्स, सिंपल वे में। तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा y बाई एक्स, वाई बाई एक्स। दूसरा इन ट्रायंगल ए बी पी क्या आएगा, टेन बीटा इक्वल टू, देखोगे टेन बीटा इक्वल टू ये आएगा y बाई आर माइनस एक्स। दोनों को ऐड कर लीजिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। आपको क्या करना है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालना है। तो यहां देखोगे y बाई एक्स प्लस y बाई आर माइनस एक्स, एलसीएम ले लो y, यहां से आएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे x r माइनस एक्स। आप देख पा रहे हो यहां से x कैंसिल हो गया, तो y बाई आर एक्स आर माइनस एक्स। आपने क्या देखा
कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हेंस आप देख पा रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हेंस tan थीटा इज इक्वल टू मस्ट बी tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये एक सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, बहुत इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। देखिए, अगर इसी पे बात करें, इसी पैटर्न की क्वेश्चन की, तो आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज करिए यहां पर आपके पास एक वॉल है, क्या है, वॉल, और यहां से आपने किसी एंगल पर किसी वेलोसिटी से थ्रो किया आपने किसी बॉल को विथ वेलोसिटी u, और ये इस वॉल को टच करते हुए निकल गई। ठीक है, टच करते हुए निकल गई, यहां से इसको केवल टच करना है, ग्रेज करना है। ठीक है, ग्रेज है या टच करना, टच करते हुए पास हो रही है। अब क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम हाइट तो ये वाली होती है h मैक्स। हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर, और ये क्या है, ये आपके पास 2 मीटर है। इसकी हाइट कितनी दी गई, 2 मीटर। 2 मीटर की ऊंची वॉल थी, और ये प्रोजेक्शन पॉइंट से 2 मीटर पे थी। यहां से हमने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और ये वेलोसिटी से उसको टच करते हुए इधर गई। वॉल के दूसरी तरफ जो बॉल गिरी वो 16 मीटर पे जाके गिरी। क्लियर? तो हमारे पास रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई 2 + 16, कितनी आ गई, 18 मीटर। ये आपको मालूम है। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। आप देख पा रहे हो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, O हो गया, A हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां पर ये 2 मीटर पे इधर और 2 मीटर पे इधर, इसका मतलब ये पॉइंट आपको मालूम चल गया। ये क्या हो गया, x, y, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 2। क्लियर? तो आप 2, 2 पर इक्वेशन लगा दीजिए यूजिंग इक्वेशन y = x tan थीटा 1 - x अपॉन r। देखो ये 2 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x और y की वैल्यू मिल गई। यही तो x और y है। तो यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ रखोगे tan थीटा, यहाँ रखोगे 1, यहाँ रखोगे 2, r की वैल्यू कितनी, 18, ये आ गया। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ से tan थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आएगा 1/1/9, तो ये आया 1 = tan थीटा, ये आएगा 9 - 1 8/9। तो इसको इधर कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा = मिलेगा 9/8, तो थीटा = मिलेगा tan इनवर्स 8/9। आप देख पा रहे स्टूडेंट, कितने इजी तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज करके, इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। ओके स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, बहुत इजी वे में आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, वो डायरेक्टली बेस्ड होगी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। सपोज करिए लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 degrees Celsius with horizontal with velocity 10 meter per second. Find the location from the find the location from the point of projection
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट हाइट 1 मीटर। मतलब आपको क्या करना है कि 1 मीटर हाइट पर आपको प्रोजेक्टेड बॉडी की लोकेशन बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। लोकेशन का मतलब है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपके पास, आपने यहां से ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि मान लीजिए ये y इज इक्वल टू क्या है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लोकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट हाइट 1 मीटर। तो ये हाइट हो गई प्रोजेक्शन से, ठीक है। ये प्रोजेक्शन से 1 मीटर हाइट पर प्रोजेक्शन से 1 मीटर हाइट पर प्रोजेक्शन से आपको क्या चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए। तो हाइट कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर। तो 1 मीटर इधर भी कहीं होगी। तो एक लोकेशन आपको यहां मिलेगी x1 और x2 यहां मिल जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिए इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। एंगल आपको 37 मालूम है, वेलोसिटी आपको कितनी मालूम है, यहाँ वेलोसिटी मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आप इक्वेशन यूज कर लीजिए। ये होगी ए, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1, यहाँ पे क्या आएगा g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करिए और इजिली आंसर आप ऑब्टेन करिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, इसको आप एच मैक्स बोलते हो। क्या होती है ये एच मैक्स। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको आप पॉइंट पी दे दीजिए। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई 0 होती है, यहाँ वी एक्स होता है। अच्छा, अब जरा देखिए इस वेलोसिटी के पहले क्या कर लीजिए, देखिए आपको u मालूम है, u की वैल्यू यहाँ मालूम है, रख दोगे। x क्या रखना है, x तो आपको निकालना ही है, टेन थीटा 37 है, जरा देखिए। और कॉस्टा भी नहीं मालूम है, कॉस्टा भी निकालना है। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी है, ये है y, कितना, ये हो गया y। तो यहां जरा देखोगे y ये हो गया, तो y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1। जब 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू आया कितना, x टेन थीटा आया। तो टेन कितना हो गया, 1037 माइनस यहाँ कितना आएगा, g की वैल्यू 10, g की वैल्यू क्या रखनी है, g की वैल्यू 10 होगी। और थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 37 हो गई। गिवन डाटा यही है। और u की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यहां से आप ट्रायंगल बना सकते हो, कितना, ये है 37, तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये हो गया 5। जरा देखिए 1037 कितना आएगा, 3/4। cos 37 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइट 4/5। sin 37 की जरूरत हो तो वो भी निकाल सकते हो, 3/5। जरूरत ही नहीं है, आपको साइन और cos और tan चाहिए तो आप इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहां से कितना आएगा, जरा देखिए 1037 रखना है, फिर u2 आएगा, u स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर 37 आना है, इंटू एक्स स्क्वायर आना है, वो आप कर ले जाओगे। ओके स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट करिए और इसको इजिली सॉल्व करिए। आप देख पा रहे हो यहाँ से 37 की वैल्यू पुट करोगे तो x इसका है 3/4, यहाँ से क्या आएगा 10, और यहाँ से 2, u स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, u है कितना 10, ये हो गया 100, और यहाँ cos 37 कितना, cos 37 4/5, ये आएगा 16/25 इंटू, और क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको पुट करोगे, तो यहां से जब पुट करोगे तो आप क्या देख पा रहे हो, 25 ऊपर जाना है, ये 25 4 जा ये आ गया, और 2 से कैंसिल करोगे 5, तो यहां से आएगा 1 3/4x माइनस यहां से कितना हो गया, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिए इस तो कैंसिल हो गया है, ये आ गया था 4, तो आ गया कितना 5 अपॉन 64, तो 64x स्क्वायर आ गया। क्या एलसीएम ले लोगे आप, जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 64 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आएगा 48x माइनस ये कितना आएगा 5x स्क्वायर, इसको ले सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 64 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो a मिल गया आपको 5, b मिल गया माइनस 48, c मिल गया माइनस 64। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे
इस इक्वेशन को लगा के प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करोगे, जब वैल्यू सारी पुट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा 48 प्लस माइनस 32/10 और जब यहां से सॉल्व करोगे ये तो आपको यहां से x की दो वैल्यू मिलने वाली हैं। एक ऐड करोगे तो आएगा 80/10 और एक क्या आएगा 16/10। इससे 1.6 मीटर आएगा, दूसरा आएगा कितना 8 मीटर। तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। तो ये वाली x2 वैल्यू हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।